हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल ब्रेन बॉक्स कोचिंग में। दोस्तों, ये सौरमंडल टॉपिक्स से जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एमसीक्यूज पूछे गए हैं, उस वीडियो का सेकंड पार्ट है दोस्तों। और फर्स्ट पार्ट यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस लिंक को टच करके वहाँ से वो पार्ट्स देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आपको क्वेश्चंस बहुत ही हेल्प करेंगे दोस्तों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। तो ये पूछ रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य में सबसे अधिक दूरी किस स्थिति में होती है। तो उत्तरायणात में, दक्षिणायनात में, अपसौर, उपसौर। तो दोस्तों, हमने जब चंद्रमा पृथ्वी के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जो अपसौर स्थिति है उसमें पृथ्वी जो है सूर्य से दूर स्थित होती है और उपसौर में पृथ्वी जो है सूर्य के नज़दीक स्थित होती है। तो इसका आंसर हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा दोस्तों, अपसौर इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं पेरिक्यू और इसको बोलते हैं एपिक्यू। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और देखिए दोस्तों, जैसे कि उत्तरायणात, दक्षिणायनात, ये क्या होते हैं, उत्तरी गोलार्ध को उत्तरी आयनात कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को दक्षिणी आयनात कहते हैं। ये आयनांत क्या होते हैं दोस्तों, आयनांत जैसे सूर्य है हमारा, जैसे सूर्य है, ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी है। तो सूर्य के मध्य में एक खगोलीय काल्पनिक रेखा को मान लें अपन, तो उसके ये क्या कहलाएगा, उत्तर आयनात, और ये क्या कहलाएगा, दक्षिण आयनात। ठीक है दोस्तों, तो दो आयनात होते हैं, तो उत्तर आयनात और दक्षिण आयनात। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो ये डायरेक्ट फैक्ट है दोस्तों, 12,750 किलोमीटर का है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आरआरबी में पूछा गया दोस्तों, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। तो ये परिभ्रमण कहते हैं, कक्षा कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, या कोई नहीं। तो दोस्तों, जब घूमने की बात आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, घूर्णन कहेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, घूर्णन। तो परिभ्रमण किसे कहते हैं, परिभ्रमण दोस्तों जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है उसको हम परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और कक्षा किसे कहते हैं, जिस पथ पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे हम कक्षा कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो पृथ्वी में अपनी कक्षा में गति कैसी है, मतलब किस दिशा में वो घूमती है, दिशा के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी है। तो जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रही है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। क्लियर है दोस्तों। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर में घूम रही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो जब हम पृथ्वी के फैक्ट को पढ़ रहे थे दोस्तों तो वहाँ पर हमने पढ़ा था अरिस्टोटल यानी अरस्तु। किसे पढ़ा था, अरस्तु को हमने पढ़ा था कि अरस्तु ने बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है। क्लियर है दोस्तों। कोपरनिकस ने क्या बताया था, कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा उसकी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की धुरी कैसी है। तो पृथ्वी की धुरी कैसी है दोस्तों, आपको सबको पता होगा कैसी है, झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है, वो भी कितना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन में दिए हैं बृहस्पति, मंगल, यूरोपा, चंद्रमा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 1991 में पूछा गया था दोस्तों। कब पूछा गया था, 1991 में। तो इसका आंसर क्या होगा, मंगल, क्योंकि मंगल एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन की संभावना है। लेकिन
अभी हाल ही में पिछले दशक में यूरोपा पर भी जीवन की संभावना को खोजा गया है। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। तो ऋतुएं किसके कारण होती हैं? पृथ्वी की घूर्णन के कारण होती हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण होती हैं, पृथ्वी का अक्ष से 66.5 डिग्री का आनत है। तो किसके कारण होती हैं? तो ये हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ऋतुएं किसके कारण परिवर्तित होती हैं? तो ऋतुएं होती हैं पृथ्वी के घूर्णन के करने के कारण और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण ये घटित होती हैं। यानी हमारा बा और सा इसमें जो दिया हुआ है दोस्तों, बा और सा, ये जो है गलत छप गया है दोस्तों। आ और बा दोनों आंसर क्या होंगे? हमारे सही हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो ये और ये दोनों हमारे सही हैं, आ और बा सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न ग्रहों में से किसके चारों ओर बलय हैं? तो दोस्तों किसके चारों ओर बलय हैं? तो हमने पढ़ा था कि सैटर्न ये प्लैनेट ऐसा है जिसके बलय हैं, वो भी कितने हैं? 10 बलय हैं। कितने बलय हैं दोस्तों? 10। और अरुण ग्रह के पास भी बलय हैं, लेकिन इसके बलय क्या है? स्पष्ट नहीं है। और इसके बलों की संख्या जो है वो कितनी है दोस्तों? 9 है। कितने हैं? 9 हैं। और जिनमें से 5 के नाम हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। डेल्टा को ऐसे त्रिभुज की तरह बनाते हैं, डेल्टा। और एक और नाम क्या है? इप्सिलॉन। एक और नाम क्या है दोस्तों? इप्सिलॉन। इप्सी आप जो है पिछली वीडियो में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। इप्सिलॉन नाम है, अरुण ग्रह के बलों के नाम है ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो था? यानी नासा ने एक मिशन किया था किसी ग्रह से संबंधित, उसका नाम जूनो था। वो किस ग्रह से संबंधित था? तो वो था बृहस्पति से। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? कौन सा ग्रह है जो अधिकतम समय लेता है? दोस्तों इसके लिए आपको क्या है, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में आपको ग्रहों के नाम याद होने चाहिए। जैसे कि पहला ग्रह क्या है? हमारा बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, उसके बाद है बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण ग्रह है। तो ये हमारे 8 ग्रह आपको क्रम से याद होने चाहिए। तो सूर्य की बात करेंगे कि सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कितने परिभ्रमण कब मतलब कितने समय में करते हैं ये ग्रह? तो जो सबसे नज़दीक होगा वो जल्दी परिक्रमा करेगा क्योंकि वो नज़दीक है, उसकी कक्षा छोटी होगी। शुक्र ग्रह उसकी कक्षा बुध ग्रह से ज़्यादा बड़ी होगी तो वो देर में करेगा। उसी तरह से पृथ्वी जो है ये शुक्र से ज़्यादा देर में करेगा। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो पूछा गया है, तो उसमें जो पूछा गया है कि सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो पहला पृथ्वी दिया है, बृहस्पति, मंगल और शुक्र। तो हमें देखना है कि इसमें से सबसे बाद वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव की तुल्य है, जिससे कि वहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों। आंसर क्या आएगा? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर ही क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। क्यों होता है? झुकाव के कारण और उसके सूर्य के सापेक्ष गति के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट बल हैं? तो दोस्तों ये अभी हमने पढ़ा था, शनि ग्रह है वो। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है वरुण ग्रह। क्यों करता है? क्योंकि जो वरुण ग्रह है वो उसके ऊपर जो है मीथेन गैस का मतलब ठंडी मीथेन गैस का जो है गैस के बादल छाए रहते हैं दोस्तों। ठीक है, उससे ढका रहता है, बादलों से ढका है। तो वरुण ग्रह क्या है?
हरा ग्रह भी बोला जाता है इसको, तो हरे रंग को प्रकाशित करता है उत्सर्जित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी दोस्तों हमने पढ़ा था कि शांति सागर, क्या पढ़ा था दोस्तों? शांति सागर हमने पढ़ा था। अब ये किस टॉपिक में पढ़ा था दोस्तों, ये आपको कमेंट में लिखना है। तो ये हमने पढ़ा था चंद्रमा के बारे में पढ़ा था दोस्तों, और शांति सागर को ही ट्रैकेबिलिटी कहते हैं, सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी बोला जाता है। तो जो सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी कहाँ पर है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा क्या? चंद्रमा पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि शनि ग्रह है प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, जुपिटर से गर्म है। तो आपको यहाँ पर देखना है, प्लूटो अब निष्कासित हो गया, तो प्लूटो सबसे आखिरी का ग्रह है तो वो तो ठंडा होगा, सबसे लास्ट का ग्रह है तो वो तो ठंडा होगा, यानी शनि तो उससे गर्म होगा। तो ये पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखिए, नेपच्यून से ठंडा है तो ठंडा तो बिल्कुल नहीं है, नेपच्यून तो बाद वाला ग्रह है तो ठंडा नहीं हो सकता, वो गर्म होगा। नेपच्यून से गर्म है, हाँ तो ये बात तो सही है कि नेपच्यून से पहले आता है तो गर्म होगा। जुपिटर से गर्म है, जुपिटर के बाद आता है तो गर्म नहीं ठंडा होगा, तो ये गलत हो। तो पहले जो हमारा आंसर हो जाएगा सा वाला सही आंसर हो जाएगा कि नेपच्यून से गर्म है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये पूछा गया है IAS में कि धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परिदृष्ट होती है क्योंकि जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्री बल के कारण देर क्षिप्त हो जाता है। तो ये तो अपकेंद्री बल लगता है इसमें, तो दोस्तों अपकेंद्री बल तो नहीं लगेगा, ये पहला गलत है। जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित, तो तारा तो कोई आकर्षित कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो सूर्य के नज़दीक है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए तीसरा वाला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है दोस्तों तीसरा, तो तीसरा जो कह रहा है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। दोस्तों कोई भी वस्तु पर यदि कोई चीज़ टकराती है, चाहे वो जल हो, पानी हो, वायु हो, प्रकाश हो, वो उस पर दबाव डालती है। तो ये फैक्ट जो है सही है, तो यही हमारा आंसर होगा सा वाला कि पूंछ जो भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ क्या हो जाती है? दूर क्षिप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना है, तो ये हमें बताना है। तो बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग 1000वां भाग है सूर्य का। क्लियर है दोस्तों? दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण कब होगा दोस्तों? जब हमने इस टॉपिक को पढ़ा था सूर्य और चंद्रमा के बारे में, तो वहाँ पर हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को डिस्कस किया था। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण घटित होगा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये क्षुद्र ग्रहों के बारे में बता रहा है दोस्तों। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के छोटे छोटे चट्टानी मलबे होते हैं। तो ये तो फैक्ट सही है कि चट्टानी मलबे होते हैं। अगला देखिए, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, सही है, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर है। हाँ सही है, ये भी सही है, क्योंकि जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है उसका नाम क्या है? सेरेस है। अगला देखिए, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य, ये गलत हो गया दोस्त। बृहस्पति ग्रह तो सही है, लेकिन शनि ग्रह की जगह क्या होना चाहिए? मंगल होना चाहिए, कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे? आ और बा दोनों सही, यानी तीसरा आंसर हमारा सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ग्रह क्या हैं दोस्तों। देखो ग्रह जो होते हैं, ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो किसी तारे या जैसे हमारे ग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्रतिबिंबित होते हैं, यानी टिमटिमाते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो ग्रह होते हैं दोस्तों वो कभी भी टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ग्रह
टिमटिमाते नहीं हैं। तो ये दोनों इफेक्ट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला देखिए, ऐसे प्रकाशमान पिंड हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। इसने ये तो सही लिखा है, लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया है, प्रकाशमान लिख दिया है कि ऐसे प्रकाशमान पिंड हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं, ये तो गलत हो गया। फिर देखिए अगला, ऐसे अप्रकाशमान पिंड हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। तो ये जो सही है हमारा आंसर है दा वाला। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, दा वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। तो दोस्तों हमको पता है इसका आंसर क्या होना, बृहस्पति, जिसके कितने हैं 79 मून हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन घटित। और सूर्य ग्रहण कब घटित होता है दोस्तों, अमावस्या के दिन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है। तो ये है 150 गुणा 10⁶ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पृथ्वी का वह यमल नक्षत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। तो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में वो कौन सा ग्रह है दोस्तों, शुक्र ग्रह है, जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान दिखाई देता है। क्लियर है दोस्तों। मंगल ग्रह मत लगा देना, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो वो हमारा ही देश है दोस्तों, क्या है, भारत। इंडिया ही सबसे पहले जो है मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, हमें आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाना है। ठीक है। और सही कूट को निश्चित करना है। यानी सबसे पहले हमें लगाना है बड़ा ग्रह, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो हमें 4 ग्रह दिए हैं, इनमें से ही लगाना है। तो पहला तो है बृहस्पति। तो हमें पता है कि बृहस्पति पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो ये तो पहले नंबर पे आएगा। और दूसरा हमें भी पता है कि शनि ग्रह जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये भी आएगा। तो पहले आएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद आएगा यूरेनस, उसके बाद आएगा पृथ्वी। ठीक है दोस्तों। क्लियर है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 3rd वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों। जैसे सूर्य को जब डिस्कस किया था तो उसमें हमने 3 परतों को पढ़ा था। अंदर की परत को हमने क्रोड कहा था, बाहर की परत को हमने प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहा था, और उसके बाहर की परत को हमने क्या कहा था, क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल कहा था। दोस्तों इसके अलावा भी बाहर की एक परत होती है जो चमकीली होती है। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो जो चंद्रमा के चारों ओर जो हमें वाइट रिंग दिखती है उसे हम क्रीट या कोरोना कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्रीट या कोरोना कहते हैं। उसी को हम बाहरी परत सूर्य की कहते हैं, सूर्य की बाहरी परत कहते हैं क्रीट को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना कब होती है, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, तब ही क्या होता है, ब्लू मून परिघटना होती। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक दिए हुए ग्रहों का उनके आमाप के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। तो हमें अनुक्रम बताना है। तो वो अनुक्रम क्या होगा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, हमारा सौरमंडल का बुध है। तो बुध तो सबसे पहले आएगा। तो इसमें देखिए बुध चारों में बुध दिया है, तो पहले नहीं दिया, सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए। तो इसमें नहीं दिया तो ये घट गया, इसमें नहीं दिया तो ये हट गया। अब 2 बचे हैं, तो बुध मंगल और शुक्र आ गए। तो ये तो क्लियर है। अब अभी हमने ऊपर वाले फैक्ट में पढ़ा था कि यूरेनस पृथ्वी से क्या है, यूरेनस क्या है, पृथ्वी से बड़ा है कि नहीं। तो ये सही लगा हुआ है। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बा वाला आंसर जो है सही हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन,
निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? दोस्तों ये बताया था केपलर ने, क्योंकि केपलर ने ही ग्रहों की गति के नियम दिए थे। ठीक है दोस्तों, कोपरनिकस ने तो ये बताया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं उसकी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होगा, केपलर। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भूपृष्ठ के 3/4 भाग पर क्या है? तो ये तो आपको पता होगा दोस्तों, 3/4 भाग पर क्या है? क्या है दोस्तों? 3/4 भाग पर जल है। क्या है दोस्तों? 3/4 भाग पर जल है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन की किलोमीटर दूर है। तो ये अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन, जो कि आईएएस में आया हुआ था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है। तो उसमें लिखा था 150 गुणा 10⁻6 किलोमीटर, ये लिखा था दोस्तों। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा? सीधा सीधा आंसर होगा हमारा पृथ्वी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो ये तो आपको सबको ही पता होगा, कितने धरातल पर पानी है दोस्तों? 70%। अगला अगला क्वेश्चन, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो आखिरी जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि बसंत विषुव होता है 21 मार्च को, और उत्तर अयनांत जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। क्लियर है दोस्तों। तो आई होप सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर हमारा सही होगा दोस्तों। सेकंड वाला आंसर क्या होगा, हमारा सही होगा। तो क्लियर है दोस्तों। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।